चीन ने एक बार फिर दुनिया को चौंकाने वाला संकेत दिया है। इस बार ना तो कोई पारंपरिक मिसाइल टेस्ट, ना ही नया एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में उतारने की खबर, बल्कि ऐसा प्रोजेक्ट सामने लाया गया है जिसे देखकर कई रक्षा विशेषज्ञों के दिमाग में सबसे पहला शब्द आया है साइंस फिक्शन। चीन ने जिस अवधारणा का खुलासा किया है उसका नाम है लुआननियाओ, यानी ऐसा उड़ने वाला प्लेटफार्म जो न सिर्फ आसमान में बल्कि धरती के वायुमंडल की आखिरी सीमा और अंतरिक्ष के किनारे तक ऑपरेट कर सकता है। इसे फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर, स्पेस वॉरशिप और भविष्य का सैन्य प्लेटफॉर्म कहा जा रहा है। चीनी मीडिया में इसे चीन की सैन्य सोच की अगली छलांग बताया गया है, जबकि पश्चिमी मीडिया इसे स्टार वॉर्स जैसी कल्पना से जोड़कर देख रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि यह कैसा दिखता है, असली सवाल ये है कि चीन आखिर ऐसा क्यों दिखाना चाहता है और दुनिया को इससे क्या संदेश देना चाहता है। लुआननियाओ प्रोजेक्ट को चीन के नातियान मैन प्रोजेक्ट से जोड़ा जा रहा है, जिसका मतलब होता है स्वर्ग का द्वार। यह नाम अपने आप में चीन की सोच को दिखाता है कि भविष्य की जंग सिर्फ जमीन, समुद्र और आसमान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि नियर स्पेस यानी धरती और अंतरिक्ष के बीच के उस इलाके तक पहुंचेगी जहां आज भी अंतर्राष्ट्रीय कानून और सैन्य रणनीतियां पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। लुआननियाओ को एक ऐसे विशाल प्लेटफॉर्म के रूप में दिखाया गया है जो पारंपरिक एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह काम करेगा, लेकिन समुद्र की जगह आसमान और अंतरिक्ष की दहलीज इसका रनवे होगी। चीनी मीडिया द्वारा जारी किए गए कॉन्सेप्ट वीडियो और ग्राफिक्स में यह प्लेटफॉर्म त्रिकोणीय आकार का दिखता है, बेहद विशाल और भारी। दावा किया जा रहा है कि इसका कुल वजन लगभग 120 टन से भी ज्यादा हो सकता है, यानी यह मौजूदा दुनिया के सबसे बड़े समुद्री एयरक्राफ्ट कैरियर से भी भारी होगा। इतना ही नहीं, यह प्लेटफॉर्म एक साथ दर्जनों नहीं बल्कि लगभग 80 से 90 ड्रोन या मानव रहित लड़ाकू विमानों को अपने साथ ले जा सकता है। इन विमानों को सुआननियू कहा गया है, जिन्हें स्टील तकनीक और हाइपरसोनिक हथियारों से लैस बताया जा रहा है। मतलब ये है कि लुआननियाओ सिर्फ एक उड़ता हुआ जहाज नहीं, बल्कि हवा और अंतरिक्ष में तैनात चलता फिरता सैन्य अड्डा होगा। चीन की रणनीति को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि बीते एक दशक में उसने अपनी सैन्य प्राथमिकताओं को किस तरह बदला है। पहले चीन की फोकस रणनीति मुख्य रूप से तटीय रक्षा और क्षेत्रीय प्रभुत्व तक सीमित थी, लेकिन अब इसका फोकस ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन पर है। नौसेना में फुजियान जैसे अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर, वायुसेना में J-20 और J-35 जैसे स्टील्थ फाइटर, मिसाइल फोर्स में DF-17 और DF-26 जैसी हाइपरसोनिक और एंटीशिप मिसाइलें। ये सभी संकेत देते हैं कि चीन युद्ध के हर आयाम में तकनीकी बढ़त चाहता है। लुआननियाओ इसी सोच का विस्तार है, जहां चीन भविष्य की लड़ाई को एयर स्पेस इंटीग्रेशन के नजरिए से देख रहा है। लुआननियाओ को जिस तरह पेश किया गया है उससे साफ झलकता है कि यह प्लेटफॉर्म पारंपरिक रनवे पर निर्भर नहीं रहेगा। दावा यह किया गया है कि यह धरती के ऊपरी वायुमंडल में लंबे समय तक तैनात रह सकता है और जरूरत पड़ने पर अपने साथ मौजूदा ड्रोन फाइटर्स को लॉन्च कर सकता है। ये ड्रोन दुश्मन के इलाकों में गहराई तक जाकर हमला कर सकते हैं, सर्विलांस कर सकते हैं और फिर वापस लुआननियाओ पर लैंड कर सकते हैं। अगर यह सच में संभव होता है तो यह युद्ध की परिभाषा बदल देगा, क्योंकि तब दुश्मन के लिए यह समझना ही मुश्किल होगा कि हमला जमीन से हुआ है, समुद्र से हुआ है या अंतरिक्ष की दहलीज से। हालांकि जितना बड़ा यह दावा है उतनी ही बड़ी शंकाएं भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। पश्चिमी रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा तकनीक के साथ इतना भारी प्लेटफॉर्म हवा में लंबे समय तक स्थिर रखना बेहद मुश्किल है। न सिर्फ इसकी संरचना बल्कि इसकी ऊर्जा जरूरतें, थर्मल कंट्रोल, कम्युनिकेशन सिस्टम और रक्षा कवच, हर पहलू आज की तकनीक के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इसके बावजूद यह मानना भी गलत होगा कि चीन सिर्फ हवा में बातें कर रहा है। इतिहास गवाह रहा है कि चीन ने ऐसे कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया है जिन्हें पहले अव्यवहारिक कहा गया, लेकिन बाद में वे हकीकत बने। लुआननियाओ को लेकर एक अहम पहलू ये भी है कि यह प्रोजेक्ट फिलहाल कॉन्सेप्ट स्टेज में है। खुद चीनी रिपोर्ट्स में यह संकेत दिया गया है कि अगर यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ता भी है तो इसे हकीकत बनने में 20 से 30 साल तक का वक्त लग सकता है, यानी 2040 या 2050 के आसपास ही इसे किसी तरह के ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन रणनीतिक दुनिया में कभी कभी कॉन्सेप्ट दिखाना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना हथियार तैनात करना। इससे विरोधी देशों को यह संकेत मिलता है कि चीन किस दिशा में सोच रहा है और भविष्य की जंग को लेकर उसकी महत्वाकांक्षाएं कितनी बड़ी हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए लुआननियाओ एक मनोवैज्ञानिक चुनौती भी है। अमेरिका दशकों से अंतरिक्ष
और हाई एल्टीट्यूड डोमेन में बढ़त बनाए हुए है। उसके पास एडवांस सैटेलाइट नेटवर्क, स्पेस फोर्स और हाई एल्टीट्यूड सर्वेलांस सिस्टम मौजूद है। लेकिन अगर चीन इस तरह के प्लेटफॉर्म पर काम करने में सफल होता है तो है अमेरिकी वर्चस्व को सीधे चुनौती देगा। यही वजह है कि पश्चिमी मीडिया में से सिर्फ एक तकनीकी परियोजना नहीं बल्कि रणनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। भारत के नजरिए से देखें तो यह खबर इसीलिए भी अहम है क्योंकि भारत खुद हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, स्पेस बेस्ड सर्विलांस और एयर स्पेस इंटीग्रेशन पर काम कर रहा है। DRDO के हाइपरसोनिक व्हीकल टेस्ट, गगनयान मिशन और स्पेस डिफेंस से जुड़े प्रोजेक्ट्स ये दिखाते हैं कि भारत भी भविष्य की जंग की तैयारी कर रहा है। हालांकि लुआननियाओ जैसे प्लेटफॉर्म से भारत को तुरंत कोई सीधा खतरा नहीं है, लेकिन यह साफ संकेत देता है कि आने वाले दशकों में एशिया प्रशांत क्षेत्र में तकनीकी प्रतिस्पर्धा और तेज होने वाली है। लुआननियाओ की चर्चा में एक और दिलचस्प बात यह है कि इसे पारंपरिक अंतरिक्ष यान की तरह ऑर्बिट में घूमने वाला प्लेटफॉर्म नहीं बताया गया है, बल्कि इसे नियर स्पेस ऑपरेटर के रूप में पेश किया गया है। यानी यह पूरी तरह अंतरिक्ष में नहीं जाएगा बल्कि वहां रहेगा जहां वायुमंडल और अंतरिक्ष का मिलन होता है। यही इलाका भविष्य की जंग के लिए सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा है क्योंकि यहाँ से सैटेलाइट, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और हाई स्पीड हथियारों को ऑपरेट करना ज्यादा आसान हो सकता है। चीन के इस कदम को उसके व्यापक सैन्य प्रचार और शक्ति प्रदर्शन के हिस्से के रूप में भी देखा जा रहा है। हाल के वर्षों में चीन ने बार बार ऐसे वीडियो और ग्राफिक्स जारी किए हैं जिनका मकसद सिर्फ तकनीकी जानकारी देना नहीं बल्कि दुनिया को यह दिखाना कि वह भविष्य की लड़ाई के लिए मानसिक और तकनीकी रूप से तैयार है। लुआननियाओ भी उसी कड़ी का हिस्सा है जो यह संदेश देता है कि चीन सिर्फ आज की जंग नहीं बल्कि आने वाले 30 से 40 साल की जंग के लिए सोच रहा है। फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि लुआननियाओ वास्तव में बनेगा या नहीं और अगर बनेगा तो कैसा होगा, लेकिन इतना तय है कि इस कॉन्सेप्ट ने वैश्विक रक्षा जगत में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या भविष्य की लड़ाई सच में ऐसे उड़ने वाले सैन्य प्लेटफॉर्म्स के इर्द गिर्द घूमेगी? क्या समुद्री एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह आसमान और अंतरिक्ष में भी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात होंगे? और अगर ऐसा हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय कानून और सुरक्षा संतुलन कैसे बदलेगा? लुआननियाओ फिलहाल एक विचार है, एक विजन है, लेकिन सैन्य इतिहास बताता है कि कई बार विजन ही भविष्य की हकीकत बनते हैं। चीन ने इस प्रोजेक्ट को सामने लाकर यह साफ कर दिया है कि वह सिर्फ मौजूदा ताकतों की बराबरी नहीं करना चाहता बल्कि भविष्य की परिभाषा खुद लिखना चाहता है। यही वजह है कि लुआननियाओ को सिर्फ एक उड़ने वाला जहाज समझना भूल हो गई। यह चीन की उस सोच का प्रतीक है जिसमें वह युद्ध, तकनीक और शक्ति संतुलन को बिल्कुल नए नजरिए से देख रहा है, ऐसे नजरिए से जो आने वाले दशकों में पूरी दुनिया की रणनीति को बदल सकता है।